जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार सभी फ्रेंड्स को। आखिरकार उस नोटिफिकेशन का जिसका आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे वो शुभ घड़ी आ गई और भर्ती बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ, यूपीएससी का नोटिफिकेशन भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। जैसा कि कल ट्विटर अभियान हुआ था और भर्ती बोर्ड के द्वारा ये बताया गया था कि मैं इसका नोटिफिकेशन इसी हफ्ते दे दूंगा, तो भर्ती बोर्ड इस बार अपनी बात पे कायम रहा। तो फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन को एक्सप्लेनेशन करने से पहले आप लोगों को मैं अच्छे से बताने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे फ्रेंड्स, जिससे आप मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए जो हेल्पफुल नोटिफिकेशन है जिसका आप लोग इंतज़ार करते हो उसको मैं लेकर आता हूं। तो चलिए आप लोगों को देर न करते हुए आगे बताता हूं इसमें क्या है। दिया गया है उत्तर प्रदेश निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025। ये महिला और पुरुषों के लिए दिया गया है। वेतनमान 9334 चलिए 4200 ग्रेड पे जो आता है। इसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष महिला की भर्तियां दी गई हैं, जिसमें से 4242 पद, ये 4242 पद जो आए हैं वो सिविल पुलिस के अंतर्गत आए हैं, आप देख सकते हैं। और पीएसी के पदों पर भी आए हुए हैं कुछ 135 वैकेंसी पीएसी के बल पर दी गई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ क्या है। नेक्स्ट में ये दिया गया है कि जो एसएसएफ है, विशेष सुरक्षा बल है, उसके लिए 60 वैकेंसीज अलॉट की गई हैं और 106 वैकेंसी जो है महिलाओं के लिए अलॉट किया गया है। और देख सकते हैं आप लोगों के हेल्पफुल क्या है। ऑनलाइन आवेदन तिथि जानना ज़रूरी था और अंतिम डेट भी जानना बहुत आवश्यक है। तो इसमें से 12/8 अर्थात आज ही से आवेदन प्रारंभ हो गया है और इसकी अंतिम जो तिथि दी गई है, अंतिम तिथि आपको 13/9/2025 दी गई है। फ़ीस सबमिट करने की ज़रूर ध्यान देना। जो फ़ीस है वो आप 11/9 तक ही आप सबमिट कर सकते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे सभी फ्रेंड्स। और देखता हूँ आप लोगों के लिए क्या हेल्पफुल है, क्या क्या जानना ज़रूरी है। हाँ, इसमें जो दिया गया है फ़ीस पेमेंट क्या होगी। फ़ीस पेमेंट के लिए सभी लोग जान लें। जो सामान्य WS अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए 500 रुपीज़ निर्धारित किया गया है। 100 रुपीज़ इस बार ऐड किया गया है और 400 रुपीज़ 400 रुपये अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए निर्धारित किया गया है। और आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्या क्या ज़रूरी है जानना। शैक्षिक अर्हता, हाँ ये भी बहुत आप लोगों के आवश्यक है जानने के लिए। शैक्षिक अर्हता क्या है, तो शैक्षिक अर्हता पूर्ववत रही है जैसे कि पिछले एग्ज़ाम में नोटिफिकेशन में था। भारत के किसी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आपको स्नातक होना चाहिए या समकक्ष कोई भी डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और ऐसे अधिमान्य अर्हताएँ जैसे कि आपको जानना ज़रूरी है। अधिमान्य अर्हताओं में आपके पास जैसे कि दिया होता है ओ स्तर का O लेवल कंप्यूटर होना चाहिए। तो ये क्या नीलेट से संबंधित प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष अगर आप ड्यूटी किए होते हैं या NCC का जो भी सर्टिफिकेट मिलता है इसको आप लोग प्राप्त कर लेते हैं, तो इसके लिए भी वहाँ पे प्रावधान किया गया है। आयु के बारे में बहुत ही सभी लोग उत्साहित थे जानने के लिए कि आयु क्या होगी। तो आयु के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि आयु जैसा कि गवर्नमेंट में पहले से ही प्रचलित थी जो बातें, वैसा ही सेम यहाँ पर दिया गया है नोटिफिकेशन में। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कितनी एज मांगी गई है यहाँ पर। तो यहाँ दिया गया है 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक इस वैकेंसी में आपको एज दी गई है। और
यहाँ पर आपको एज में जो डिस्काउंट अर्थात छूट दी गई है वो कितनी दी गई है तो आप लोग देख सकते हैं। सभी कैटेगरियों के लिए 3 वर्ष प्लस किया गया है, अर्थात जो एज थी उसमें 3 ईयर और ऐड कर देंगे। अगर जैसे कि ओबीसी होता है उसमें 5 ईयर की छूट होती है, तो उसमें 28 28 5 33 हो जाती है 33 साल, लेकिन 33 साल में 3 ईयर्स और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36 ईयर, यानी कि 36 ईयर वाले भी लोग इसमें फॉर्म डालेंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस बार कंपटीशन बड़ा होने वाला है, क्योंकि एज का जो आरक्षण है बहुत दिया गया है। तो ये सभी इसमें भी देख सकते हैं कि ये सब 3 ईयर्स की छूट दिखाया गया है। नेक्स्ट आपको जानना ज़रूरी क्या होता है, सिलेबस जानना चाहिए आप लोगों को। इसमें सिलेबस क्या है, हालांकि सिलेबस के लिए मैं अच्छे से डीपली भी दूसरा वीडियो बना सकता हूँ, कोशिश करूँगा, बट फ़िलहाल में मोटा मोटा आपको जानना ज़रूरी है। तो सिलेबस में आपको दिया गया है प्रीवियस ईयर में जैसे था, जैसे कि था कि 4 सब्जेक्ट आते थे। इसमें सामान्य हिंदी 40 क्वेश्चन, और मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान से भी 40, संख्यात्मक मैथ से भी 40, एंड रीजनिंग से और हिंदी से भी 40 क्वेश्चन का कुल मिला के इसमें दिया गया है। चारों सब पार्ट से 40 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आप लोगों को 35% नंबर आपको प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं, और टोटल ओवरऑल में आपको 50% अंक आवश्यक हैं। इसमें ये चीज़ ध्यान देना कि अंतर्गत लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक आवश्यक हैं। इस बार प्राप्त करना 35% अंक आवश्यक हैं। नेक्स्ट में आप लोगों के लिए क्या है, 160 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे की परीक्षा होगी। परीक्षा के लिखित परीक्षा, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, इस बार लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस बार क्या होगा, लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जो लिखित परीक्षा होगी वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये कंप्यूटराइज परीक्षा नहीं होगी। कैसी होगी, ये ऑफलाइन परीक्षा होगी। ये आप लोगों के लिए ऑफलाइन परीक्षा है, इस पर आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे। नोटिफिकेशन में पूरा लिखा हुआ है, आप लोगों को अभी दिखता है तो मैं दिखा देता हूँ। हाइट तो सेम होती है, 1.68 होती है, और आगे तो पता ही है, सभी लोग जानते हैं, काफ़ी दिनों से देख ही रहे हैं। नेक्स्ट में और क्या है जो आप लोगों के हेल्पफुल है, जानना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान देना, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा इस बार, ऑनलाइन एग्ज़ाम इसका नहीं होने वाला है। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान देंगे। बस 17, और जो लोग मेरे चैनल पर बने हुए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। और फिर से मैं नेक्स्ट नई वीडियो जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो लेकर आता रहूँगा। डॉक्यूमेंट आप लोग बनवा लीजिए, जिनके डॉक्यूमेंट नहीं बने हुए प्लीज़ ध्यान दें, वो लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर बनवा लेंगे। जैसे कि डॉक्यूमेंट में दिया गया है, आपको दिखा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट में दिया गया है जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, और डोमिसाइल है जिसका हो। आरक्षण आयु में छूट लाभ चाहने वाले उत्तर प्रदेश श्रेणी आवश्यक आवेदन करेंगे। और OTR करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी, OTR के बारे में दिया गया है। 33 में क्या है, फ़ोटोग्राफ के बारे में बताया गया, आधार कार्ड के बारे में बताया गया है। कोई बात नहीं, ये सब लोग तो आप वैसे ही अच्छा रखते हैं। हस्ताक्षर भी आपको करने होंगे, और क्या दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में अभी तक मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ। तो लिखित परीक्षा जो होगी आपकी वो ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं होगी, इसका विशेष ध्यान देंगे।
और फिर से नई वीडियो को मैं बहुत अच्छे से नेक्स्ट समझा पाऊँगा। अभी थोड़ा सा ड्यूटी करके आया हूँ तो थोड़ा सा टाइम ओवर हो रहा है। नेक्स्ट टाइम आपको फ्री होके मैं और अच्छे से वीडियो का एक्सप्लेनेशन कर पाऊँगा। हालांकि जो जितना जानना होता है मोटा मोटा आप लोगों को बता दिया है, और नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा और अच्छी से अच्छी वैकेंसी के बारे में जानकारी देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।